हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक बेहतरीन से सेशन में यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो आज एक्चुअल में मेजरमेंट की कहानी होने वाली है दोस्त। तो मेजरमेंट में आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। स्टार्ट तो अपन ने एरर से किया था और एरर के कुछ होमवर्क क्वेश्चन आज करेंगे, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा चीज भी सीखेंगे। और आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन सा सर? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रीगॉस। हर एक साल भैया नीट का एग्जाम हो, जेई मेनवा का एग्जाम हो, एडवांसवा वाला एग्जाम हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटवा। तो आज का सेशन तुम्हें एक क्वेश्चन की गारंटी देगा, चाहे तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेडिकल या इंजीनियरिंग की देते हो। तो चलिए सर दंगल मचाते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एरर में कुछ बढ़िया चीज बचा हुआ है, कुछ होमवर्क दिया था, उसको कवर करेंगे। 5 मिनट लूंगा बस मैं, उसके बाद तुम्हें मजा दिलाऊंगा मैं। ये पढ़ेंगे आज और इसका सिमुलेटर भी बहुत अच्छा तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे रीडिंग लेते हैं, जो आज तक तुमसे नहीं आया था। तुम्हें रीडिंग कैसे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में पूरा तरीके से लिस्ट, क्वांट, सब कुछ पूरा मॉडिफाई ऑपरेशन भैया। उसके बाद माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको। देखो ये कितना बढ़िया सिमुलेटर है, ये नाच रहा है। देखो 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 देखो, ये जब नाचता है तो ये बाहर जाता है, ये जब इधर नाचता है तो अंदर जाता है। ये क्या है, तुम लोग भी घर में यूज कर सकते हो, बड़ा अच्छा सिमुलेटर है, देख सकते हो, है ना। महेश कुर्मी करके है, ये वाला चीज पे जाके, ये फ्री है बेटा, रिसोर्सेस, बड़ा अच्छा चीज है। ठीक है, तो ये तुम लोग भी कर सकते हो अपने ये आईपैड वगैरह में तो चलता है, फोन में भी शायद चले, मैं चलाया नहीं हूं, लेकिन ये बड़ा अच्छा आसान सा सिमुलेटर है स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर का, बड़ा मस्त। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे और मस्त दोनों चीज को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले भैया आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरर और न्यूमेरिकल का। तो चलिए, अच्छा एक बात मैं बोल दूं, मैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज को 2 दिन में रखता हूं। दोनों चीज आज भी पढ़ाऊंगा, दोनों चीज कर भी पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों करता हूं मैं? क्योंकि अगर मैं एक दिन में खत्म कर देता हूं ना एक चीज को, तो बच्चे के अंदर कुछ डाउट क्रिएट होता है, तो वो चीज पूछ नहीं पाता। इसलिए हमेशा मैं स्क्रू गेज भी पढ़ाता हूं, आज वर्नियर कैलिपर भी पढ़ाता हूं, ये मेरा हमेशा से है। और दोनों चीज को आज पढ़ाऊंगा, फिर दोनों चीज को कल भी पढ़ाऊंगा, ताकि इसके ऊपर कोई डाउट ही ना हो। हर एक वेराइटीज खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सर मजेदार कहानी। सबसे पहले एरर का जो होमवर्क है वो डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पूछा था, ठीक है, ये नीटवा में भी आया हुआ है, टेंशन मत लो। ये नीटवा में भी आया हुआ है और जेई मेनवा में भी आया हुआ है, तो खुश हो जाओ जल्दी से, समझे कि नहीं? इधर आ जाओ। बोल रहा अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि ऊपर से किसी चीज को छोड़ देते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और धरती माता का जो जी है उसके इफेक्ट में, तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल बेटवा। ठीक है, बोला इनिशियली एट रेस्ट, बहुत बढ़िया, इन अ गिवन टाइम, किसी टी टाइम पे, ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट जी। अब उसने क्या किया, कुछ दूरी तय करवाया है इसको, और इस डेटा को यूज करके वो जी का वैल्यू निकालना चाहता है। ठीक है, ओके, क्या बोल रहे हैं, जी का वैल्यू निकालना चाहता है। आगे पढ़ेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, बताया हमें। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम, तो बोल रहा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करवा दिया, मान लो h डिस्टेंस को कवर करवा दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो देखो, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन h, मैं हमेशा इसे लिखता हूं डेल्टा h बाय h इंटू 100 लिखो, या परसेंटेज एरर इन डेल्टा h लिख दो। कितना है, E1 लिख लो, E1। और किस में है, ये डिस्टेंस में एंड टाइम में, तो परसेंटेज एरर इन डेल्टा टी में कितना है जल्दी बताओ, E2। ये दोनों क्वेश्चन वालों ने दिया, मैं इसे लिखता हूं, या तो तुम डेल्टा h बाय h इंटू 100 लिखो, डेल्टा t बाय t इंटू 100 लिखो, परसेंटेज एरर वैसे ही होता है, सिखाया है मैंने। बोल रहा है द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी इज, बोला जी बताओ। तो सबसे पहले इस बार जी का फॉर्मूला वो पेंडुलम हुआ नहीं है कि तुम t बराबर 2 पर रूट अंडर एल बाई जी लगा दोगे। क्या करोगे भैया, इधर देखो, ऐसे सिचुएशन में तुम ये देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, धरती माता का जी लगा। अब कोई भी चीज को ऊपर से ऐसे मैंने छोड़ा, मान लो ये वाला चीज है, ऊपर से ऐसे छोड़ा, ऐसे टुक टुक बॉल की तरह, तो ये नीचे का ओ भाई टूट ना गया हो। ठीक है, नया खरीद के लाया यार, बड़ा महंगा है। अब इधर आ जाओ, तो ये हो गया कितना,
फॉर्मूला कौन सा चलेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मजा आ जाएगा। इस एस का वैल्यू कितना है, एच, ये है यू टी, देखो यू टी खत्म हो गया तो हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तैयार हुआ, लेकिन तुम्हें निकालना क्या है, जी में एरर, परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी। मैंने क्या बोला, जिसमें भी तुम्हें एरर निकालना है उसका सबसे पहले क्या निकालो, मैंने क्या बोला, जिसमें भी एरर निकालना है उसका सबसे पहले क्या निकालो, जिसमें भी एरर निकालना है उसका सबसे पहले क्या निकालो, फॉर्मूला तैयार करो। पहले जी का फॉर्मूला तैयार करो। तो जी का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, 2h डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला जी का। अरे वाह सर, अरे वाह सर, मजा आ गई बा। अगर ये जी का है फॉर्मूला तो अगर हमें परसेंटेज एरर जी में निकालना है दोस्त तो क्या करोगे भैया, अरे क्या करोगे, समझ में आवे छो कि नहीं आवे छो बिच बालक, आवे छो तो जल्दी बता दे। यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये एरर लिखेंगे, इसमें तो लिखेंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू, क्या करेंगे भैया, ये 2 में तो कोई एरर नहीं है, एच में है और टी में है, एच को लिखोगे यहाँ पे डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। हाँ सर, और मैंने बोला था एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ये 2 ऊपर जाएगा पावर पीछे तो हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, और 80 छुटकी है तो छुटकी लिख लो इंटू 100, और ये चीज का भी वैल्यू है और ये चीज का भी वैल्यू है। इसका वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे रखा है E1, इसी को मैं ऐसे लिखा हूं यहाँ पे, और इसका वैल्यू दे रखा है E2, तो E1 प्लस 2 E2 इज द फाइनल आंसर। कितने लोगों ने ये आंसर सही निकाला था जल्दी से बताओ तो, E1 प्लस 2 E2 कितने लोगों ने ये आंसर सही निकाला था। E1 प्लस 2 E2 दो जगह है, तो इसको चेंज कर देता हूं, देखो दो जगह क्यों है भैया, तो यहाँ पे E2 प्लस 2 E1 कर देता हूं, है ना, इसको कर दो E2 प्लस 2 E1, ओके चेंज हो गया। हमारा आंसर क्या आया, E1 प्लस 2 E2। कितने लोगों को मस्त वाला मजा आ गया इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। अब इसमें क्या किया देखो, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ऐड करके एस बराबर यूटी लगवा दिया और फिर एरर यूज करवा दिया, कितना मजा आया, डबल कॉन्सेप्ट पे मिक्स क्वेश्चन आया ये। चलो सर, अब ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कितने लोग ये कर पाए बताओ। ये क्वेश्चन होमवर्क देने के पीछे एक रीजन था, देखो क्या, अभी तक तुम हमेशा या तो परसेंटेज एरर निकालते थे या फिर तुम कुछ भी निकालते, तो तुम ऐसे नहीं लिखते थे। तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसमें इसे लिखा जाता है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कोई भी एक्सपेरिमेंट किए तो तुम्हें मैंने बोला कि भैया वोल्टेज दे रखा है तुम्हारे पास ये एंड करंट दे रखा है तुम्हारे पास ये, बोला फाइंड द पावर, तो पावर होता है P बराबर VI। तो पहला इंपॉर्टेंट है पावर निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर मुझे पावर को लिखना है तो पावर को लिखने का ये तरीका P प्लस माइनस डेल्टा P, ये तरीका है लिखने का। तो मुझे पावर भी निकालना पड़ेगा और पावर में एरर भी निकालना पड़ेगा, तो इसमें दोनों चीज निकालने पड़ेगा। तो पावर निकालने के लिए P बराबर VI करो, तो इसके लिए ये मैंने बताया बार बार बताया कि जब भी ऐसा लिखा तो ये V का वैल्यू लिख दिया 6.0 और डेल्टा V का वैल्यू कितना लिखा 0.1। बोलो कल यही सिखाया था मैंने। या I है तो I का वैल्यू कितना लिखा जल्दी बताओ, I का वैल्यू कितना लिखा जल्दी बताओ, I का वैल्यू कितना लिखा जल्दी बताओ, I का वैल्यू कितना लिखा सर जल्दी बताओ, I का वैल्यू कितना लिखा, I का वैल्यू कितना लिखा जल्दी बताओ 4.0, और ये क्या है डेल्टा I, अरे भाई साहब बोलो इसको, ये क्या है डेल्टा I, इसका वैल्यू कितना है 0.2, डेल्टा I का वैल्यू कितना है 0.2। मजा आया। तो ये हो गया क्या I का वैल्यू, ये हो गया कितना V का वैल्यू, तो P क्या होगा VI, सॉल्व कर लो P बराबर VI, जल्दी से करो। तो P कितना है, P निकल गया कितना, V अब यूज करोगे 6 और इंटू 4, इसीलिए भैया ये 6.0 4.0 यानी कि 24.0 लिखना था, लेकिन 24 इसीलिए सब में लिखा हुआ है सिखाने के लिए क्वेश्चन। तो इस बार V निकालना पड़ेगा पूरे। फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा सर, ये इस बार परसेंटेज एरर नहीं है, ये एक्चुअल में डेल्टा P है। तो मैंने तुम्हें बताया है परसेंटेज से पहले एक चीज कॉल्ड रिलेटिव एरर, बोलो हाँ है ना, और मैंने बार बार बोला है कि रिलेटिव में ही 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला इसमें क्या लिखोगे, डेल्टा P बाई P, बोलो हाँ है ना, यही तो होता है, यही तो सिखाया था कल। तो यहां पे क्या लिखोगे डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। अब तुम्हें इस बार एक्चुअल में डेल्टा P निकालना है दोस्त,
क्योंकि तुम्हें जब भी कभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे परसेंटेज भी समटाइम्स लिखा रहता है, लेकिन इस बार परसेंटेज नहीं लिखा है ना, डेल्टा पी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये तरीका है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था। तो पी से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और लिखो डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई। अब इसका मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो। अब मैं नहीं कर रहा भैया, मैं नहीं कर रहा। पी का वैल्यू कितना है 24, डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पे देख 0.1, वी का वैल्यू देख यहाँ पे 6 प्लस डेल्टा आई का वैल्यू यहाँ पे देख, डेल्टा आई का 0.2, यहाँ पे देख इसका 4। अब भैया इसको कैलकुलेट करो, जो आता है लिख डालो यहाँ पे। क्या कैलकुलेशन वहां कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे इन सबका एलसीएम ले लो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से नीचे आ गया कितना 24। अरे इसको 4 से करोगे तो 24 निपट गया। बस दोनों को सम कर दो, जो आया वो आंसर। आसान है क्या? हाँ भैया। अरे इसमें क्या बात है, इसमें क्या बात है? तो यहाँ 12 और 4 16, ये हो गया आंसर। अब मैंने जो इतना फास्ट काम किया, अब तुम करो अभी तुरंत तुम, तभी पेन चलाओगे तभी आएगा। और अगर आ जाए तो जरूर बोलो कि सर हम डबल ए आर्मी बन रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट भी मजेदार चलता है और कैलकुलेशन भी। तो हर एक चीज सीखना है, फाइनल आंसर तक निकलना आना चाहिए, तभी तुम हीरो और हीरोइन बनोगे। चलो इधर आ जाओ। अब ये क्या है, ये भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला। देखो इस बार इसमें सिर्फ मैक्सिमम परमिशेबल एरर पूछा, देख रहे हो? तो यहां पे देखो बोल रहा है मेजर ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। तो मास ऐसे है, तो मैंने बार बार बोला अगर मास लिखा हुआ है 2.00 तो पॉइंट के बाद 0 है, तो डेल्टा एम कितना होगा बताओ? 0.01। यही सिखाया था मैंने तुम्हें। कभी भी ऐसा अगर वैल्यू हो तो उसका एरर ये है, बताया था ना। फिर क्या बोला? 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है? 5.0। देखो अगर पॉइंट के बाद एक 0 है तो एरर 0.1 होगा, यही बताया था ना। देखो ये चीज कितनों को याद है? जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। सर हमें ये याद था। कितनों को याद है ये बताओ जल्दी से। कल ही बताया है मैंने कि कभी भी अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो एरर इस क्वांटिटी में 0.01 होगा, 1 डिजिट हो तो 0.1 होगा, क्योंकि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेजर करता है। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है, और यही है ये आज तक तुमने स्केल पढ़ा है, सिंपल स्केल इस तरीके का। देखो सिंपल स्केल पढ़ा है तुमने इस तरीके का। अच्छा इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं। साइड करो, इसको साइड करो, इसको छुपा दो। छुपा दिया मैंने, तुमने आज तक यही पढ़ा है। चलो इसको भी छुपा देता हूं। छुपा दूं? क्यों नहीं रहा है क्या भाई? अब देखो छुप जा। आहा, ये तुमने पढ़ा है। देखो 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 देखो, मजा आ गया भैया, मुझे मजा आ गया भैया। ये क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है भैया? ये देखो आज तक तुमने सिर्फ ये स्केल पढ़ा है। देखो ये स्केल पढ़ा है तुमने, ये स्केल पढ़ा है। देखो ये बचपन में ऐसे ही स्केल पढ़ते थे तुम। ये 0 से स्टार्ट होता था और देखो 1 सेंटीमीटर तक का मतलब मैग्नीफाइड फॉर्म है ये। देखो इसको जल्दी से, मैग्नीफाइड फॉर्म है, जरा समझने की चेष्टा करते हैं। इसमें कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, अरे वाह 5 mm, 6 7 8 9 10। यही तो सिखाया है कल भी। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। याद आया कि नहीं आया? यानी कि ये एक्चुअल में कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 1 mm है। ये कितना है? 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। देखो देखो देखो, मजा आया कि नहीं आया तुम लोगों को? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। यही तो सीखा है तुम लोगों ने। अरे वाह सर क्या बात है, बहुत मजेदार, बहुत दमकदार। लेकिन अब जो मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये क्या करेगा वो देखो। ये सिर्फ इसका औकात है बस 1 सेंटीमीटर 1 mm मेजर करने का। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10। इस स्केल का जो हम आज तक यूज करते थे उसका औकात है या तो वो 1 मेजर करेगा, या तो वो 2 मेजर करेगा, या तो 3। लेकिन मेरे को मेजर क्या करवाना है? 0.1। ये कौन मेजर करेगा? ये मेजर करेगा। जब इसमें हमने इसका यूज कर दिया ना बेटवा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई लोग। अच्छा ये क्या हो रहा है? इसको जल्दी से बड़ा होने दे। हाँ जब ये यूज होने लगा ना, ये छुटकी, इस छुटकी में इतना ताकत है, ये 0.1 तक एक्स्ट्रा मेजर करके देने लगता है। यस, इसीलिए वर्नियर कैलिपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट के 1 डेसिमल तक मेजर कर सकता है। mm में, mm की बात कर रहा हूं। और ये उसके भी पापा जी हैं।
ये पॉइंट के 2 डेसिमल तक मेजर कर सकता है। अच्छा, इसीलिए हमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ना जरूरत है। यस, क्योंकि हम हमेशा 1, 2, 3, 4 ही नहीं मेजर कर रहे हैं, हम 1.1 भी मेजर करना चाहते हैं, 1.2 भी मेजर करना चाहते हैं। अच्छा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा खोपड़िया में समझ में। अरे वाह, क्या बात है। तो सपोज करो अगर मैं तुम्हें फिर से इसको भगा दूं, भाग 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 भाग, जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग, इसको भगा दूं, हाँ छुपा दूं छुपा दूं। मैं बोलूं इसको मेजर करके बता, ये देख 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 देख, मजा दिलाता हूं तुम्हें। यहां से यहां तक, हाँ चिपका चिपका चिपका, हाँ देख एकदम एकदम सेट हो गया। पता इसका मेजरमेंट कितना है? पता? तो ये इसके जस्ट सामने नहीं आया है भैया, इससे थोड़ा सा इधर है। बोल हाँ है ना? थोड़ी इसके जस्ट सामने, तो ये वाला एकदम एकदम इससे सामने सामने आएगा, तो इसका टिप से थोड़ा सा इधर है। बोल हाँ है ना? एग्जैक्ट मेजर नहीं करेगा, देख रहे हो ना? तो तुम क्या बोलोगे? तुम क्या बोलोगे? ये 6 ये 7, तो एग्जैक्ट 7 नहीं है, ये 7 mm एग्जैक्ट नहीं है। मान लो 7 से थोड़ा सा कम है, 7 से थोड़ा सा कम है, तो कितना कम है? तो तुम बोलोगे 5, ये 6.99। गलत, इसका औकात ही नहीं है पॉइंट मेजर करने का। ये या तो 1 मेजर करेगा, या तो 2 मेजर करेगा, या तो 3 मेजर करेगा, या तो 4 मेजर करेगा, या तो 5 मेजर करेगा, या तो 6 मेजर करेगा, या तो 7 मेजर करेगा। ये 6 पॉइंट समथिंग मेजर कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान ले मुझे ये मेजर करना है, मेरा डायरी है, मेरे डायरी का इतना ये मेजर करना है, तो मैं इसको लगा दिया यहाँ पे। देखो चलो लग जा भाई, लग जा यहीं पे सटा के लगाता हूँ। चिपका दो चिपका दो चिपका दो चिपका दो। आह, गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये डायरी चिपक नहीं पाएगा। दूर से देख दोस्त इधर आ, इतना सा मेजर करना है। ये देख, ये कितना 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 है एग्जैक्ट। सारा मेजरमेंट एग्जैक्ट ही मिल रहा है यार। एक्चुअली लोग जो बनाते हैं ना चीज, वो नाप के बनाते होंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट। मुझे कुछ उल्टा सीधा चीज लेना पड़ेगा। पेन देखते हैं, पेन का मेजरमेंट चेक करते हैं यार, सब एग्जैक्ट ही मिल रहा है। ये कितना का है देखते हैं। अबे तू भाग क्यों रहा है बे, भाग क्यों रहा है यार तू? देख भाई, ये आ गया भैया, इसका मेजरमेंट सही नहीं है। तो ये हो गया 1 mm 2 mm। बता इसका मेजरमेंट कितना है, जल्दी बता, कमेंट करके बता जल्दी से, कितना मेजरमेंट है इसका, जल्दी बता। हाथ कंट्रोल कर रहा हूं मैं, कितना है जल्दी बता। सर थोड़ा और नजदीक रखो, ठीक है नजदीक रख रहा हूं। पेंसिल कैसे रख दिया था, तो ये क्यों नहीं रख पा रहा हूं मैं? भाग गया भाई, ये क्यों नहीं रख पा रहा हूं? हाँ चल इधर आ, हाँ तो इसको यहाँ पे सेट कर दो। तो ये कितना हो गया भाई, ये देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 से थोड़ा सा आगे है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर 7.5 है, कुछ लोग बोल रहे होंगे 7.5 है, 7.5 है, लेकिन ये नहीं कर सकते तुम या तो 7 कह सकते थे या तो 8 कह सकते थे। अब ये 7.5 वाला कहानी कौन करेगा? जब ये आएगा एक्शन में, बोला मैं आ गया हूं, अब मैं बताऊंगा पॉइंट के बाद कितना तक है, सही सही बताऊंगा। इसीलिए इसका आवश्यकता, और ये जो है ये पॉइंट के 2 डिजिट तक बताएगा, इसीलिए इसको पढ़ेंगे आज। अच्छा सर, मजेदार मजेदार मजेदार, तो ये बात तो समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या है वो देखो। इसने बोला द मेजर ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज दिस एंड दिस। ओके, बोला विद पॉसिबल एरर ऑफ, अरे यार ये बोल ही दिया, एरर 0.001 है, देखो इसीलिए बोला ये एरर है। तो हमने तुम्हें कल ही बता दिया था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये होगा एरर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये होगा एरर। ऑल्दो ये बोल भी दिया। बोला व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिशेबल एरर इन द डेंसिटी। तो तुमसे पूछा डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा, तुमसे पूछा डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। तुमसे ये भी नहीं पूछा, तुमसे पूछा डेल्टा डी। देखो मजा आया इस बार। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने 2 चीज निकाला था, देखो दोस्त ये तो निकाल दिया पी खटाक से 24, लेकिन डेल्टा पी निकालने के लिए ये यूज करके ये पी से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ सर, वही यूज किए हैं यहां पे बेटवा। ये डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा डेल्टा एम बाय एम और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा वी बाई डी। बोलो बेटा, मस्त वाला मजा आ गया क्या जीवन का? तो अब क्या सर, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। सर आपने डेल्टा एम का वैल्यू बता रखा है, हम पुटिंग करेंगे, ये वाला वैल्यू पुटिंग करेंगे, आंसर गेटिंग होगा। ये वाला वैल्यू पुटिंग करेंगे, ये वाला वैल्यू पुटिंग करेंगे, आंसर गेटिंग होगा। और ये डी जो यहां पे है मास बाय वॉल्यूम,
ये वहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे ये वाला आंसर, और ये वाला आंसर को डिवाइड करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो भैया ये डी का वैल्यू निकल जाएगा 2/5। पुट करो यहाँ पे, डेल्टा एम का वैल्यू ये है, एम का वैल्यू ये है। अब थोड़ा कैलकुलेशन जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक तुम दुनिया में कुछ सीख ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते। तो पेन चलाओ और आंसर निकाल के मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुम लोग ये करते हो? मुझे एक बात ऑनेस्टली बताना यार, कलेजा में हाथ रख के। इतना जो खून जला के इतना बेस्ट कंटेंट में दे रहा हूं यार, तुम्हारे को बहुत फायदा होना चाहिए। तो तुम करते हो या नहीं करते हो, कमेंट करके मुझे बताओ अभी तुरंत कि हाँ सर ये जो आप लिखते हो कि इसे करो यार, इसे करो, इसे करो दोस्त। पेन चलाओ, पेन चलाओ दोस्त, पेन चलाओ। पेन चलाओगे तभी सीखोगे मेरे प्यारे। सिखाना मेरा मकसद है, तुम्हें पढ़वाना मेरा मकसद है। मैं जो पढ़ा दिया वो तुम्हारे जहन में बैठ जाना, समझे कि नहीं? चलिए सर अब क्या है, अब एक चीज बताता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान से, एरर इन पैरेलल। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। एरर, एरर इन पैरेलल। देखो तो आ गया क्या? हाँ आया तो, लेकिन अच्छा नहीं आया। एरर इन पैरेलल आया तो, लेकिन अच्छा नहीं आया। अरे बाप रे, भाग गया ये, ले आते दोबारा। एरर इन पैरेलल आ गया। देखो ये क्या लिख दिया सर, एरर इन पैरेलल। जैसे कि मान लो कोई रेसिस्टेंस है, पढ़े थे अभी 9th क्लास में कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। देखो इधर ध्यान से, इसकी कहानी ही अलग है बेटा। रेसिस्टेंस इन पैरेलल जरा देखना, मजा देता हूं मैं जीवन का, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मजा मिलेगा तुम्हें। जैसे मान लो मेरे पास दो रेसिस्टर हैं, एक यहां पे है, एक है R1 रेसिस्टर, ओके, यह है R2 रेसिस्टर। इसका जो फॉर्मूला होगा ना, याद है तुम लोगों को, इसका एरर का फॉर्मूला, सॉरी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब भी इस तरीके का फॉर्मूला होता है तो उसका एरर अभी तक जो पढ़ा था उससे नहीं निकलेगा। तो फिर याद करना पड़ेगा वो बेसिक मेथड जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, और ये आता है, एनटीए ने पूछा हुआ है क्वेश्चन जेईई मिनवा में। तो कब एनटीए ने नीट में पूछ दिया ना पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें ये जानना आवश्यक है। और यही मैं करता हूं, सारे वैरायटीज की कवर करता हूं, तभी मैं गारंटी देता हूं इंडिया का किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट यहां पे है। कोई टीचर का कंटेंट मिला लो, बेस्टेस्ट कंटेंट यहां पे है। प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें खूब सारा डीपीपी, आज भी 5 डीपीपी दिया है, इसलिए सुबह से एकदम पागल की तरह लगा हुआ हूं मैं। 5 डीपीपी कल सुबह तक फिर से दे दूंगा मैं तुम्हें। और मैंने तुम लोगों को बोला है कि एक फिजिक्स का बुक दूंगा, वो मैं थोड़ी देर के लिए दूंगा और फिर मैं डिलीट कर दूंगा उसे, ध्यान रखना। 5 मिनट के लिए दूंगा, टाइम भी बता दूंगा और डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो बुक पे मान लो कहीं का बुक होगा तो वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम फटाफट डाउनलोड करके रख लेना, फिर मैं डिलीट कर दूंगा अपने से, ठीक है? ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? बिल्कुल, वो प्रॉपर बुक है किसी पब्लिकेशन का, बहुत अच्छा किताब है, खूब सारे क्वेश्चन बढ़ बढ़ के क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही अगर मान लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल बोला मैंने, हाँ सर अब क्या बोलने वाले हो सर आप? एक और चीज सुनो, अगर मान लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल है, अब याद है तुम्हें वो जो फॉर्मूला होता था, जो तुम मिरर फॉर्मूला पढ़ते थे या लेंस फॉर्मूला पढ़ते थे, याद है तुम लोगों को? याद है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला? याद है तुम लोगों को? मिरर फॉर्मूला याद है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद है? कौन सा सर? ये मिरर है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखो इसी तरीके का है ना, इसी तरीके का है ना, इसमें भी यही फॉर्मूला चलेगा जो अभी पढ़ने वाले। तो इस तरीके का अगर कोई चीज होता है 1/1 करके, तो उसमें एरर का डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं सिखा रहा हूं खटाक से। चलो जल्दी से आ जाओ। तो अब याद करो मैंने क्या बताया था। अगर प्रोडक्ट में था तो एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए लॉग लिए थे, याद है? बेसिक मेथड याद है कितनों को? सबसे पहले लॉग लिया था, फिर डिफरेंशिएट किया था। लॉग इसलिए लिया था क्योंकि वो मल्टीप्लाइंग में था और पावर में था। ये क्या बोल रहे हो सर? जाके कल वाला और परसों वाला लेक्चर देखो पहले, कल वाला, वहीं पे मैंने बताया था एरर का फॉर्मूला जन्म कहां से लेता है। जन्म लेने के लिए एरर का फॉर्मूला में सबसे पहले लॉग लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ये कल ही बताया हूं, जाके देखो, ये 10वां लेक्चर है ना, 9वां देखो प्लेलिस्ट में जाके। तो यहां पे ये इसको ऐड में ऑलरेडी है,
सीधा डिफरेंशिएट कर दो किसी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे 1/x का डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें कोई बोलता है लिखने के लिए, मान लो t के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में, जानते हो क्या होता है 1/x का डिफरेंशिएशन? होता है -1/x²। ये कैसे हो गया सर? x का पावर -1 हुआ और फॉर्मूला लग गया x का पावर nxn-1। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया है। तो यहां पे x का पावर n का फॉर्मूला लगा, देखो ध्यान से, d/dx, ये क्या हो गया? nxn-1। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो इसको क्या लिखोगे तुम? r इक्विवेलेंट का पावर -1। इसको डिफरेंशिएट किया तो r इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ये तो अपने मन से लिखा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा dr इक्विवेलेंट। और किसी के भी रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में करो, t के रेस्पेक्ट में करो, u के रेस्पेक्ट में करो, जिसके भी रेस्पेक्ट में करो, यहां पे लिख लो। मान लो x के रेस्पेक्ट में क्या, तो x, ये चेन रूल लगा दिया मैंने। अब ये ऐसा ही हो गया ना, देखो तो r का पावर -1, तो ये क्या -r इक्विवेलेंट -1 n-1 है ना, तो -1 तो n के बदले है और -1 फॉर्मूले का है, कितना हो गया? -2। r का पावर -2 को क्या लिखोगे? 1/r²। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिला, जल्दी से बताना तो जरा सा फिर से तुम लोग। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला? मिला -1/r इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। देखो क्या ऐसा ही मिला ना, देखा। और यहां पे क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा आर इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी वैसा ही होगा। हाँ सर, dr का पावर -1/dr, और यहां पे क्या लिखोगे? dr/dx। अरे वाह वाह वाह। फिर यहां पे क्या लिखोगे? dr2 का पावर -1, यहाँ पे r1 का पावर -1 या r1 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या लिखोगे? dr2। फिर क्या लिखोगे? dr2/dx। अब मैंने बार बार तुम्हें बोला है कि ये dx और ये dx कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं एरर ले लूं, मैं क्या लिखूंगा? टेकिंग एरर। मैं क्या लिखूंगा इसको, जल्दी बताओ? टेकिंग एरर। जल्दी बताओ, अगर मैं इसमें एरर ले लूं तो -1/r इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा। इसका x तो खत्म हो गया, यहां पे क्या बचा? एरर में हमेशा d को डेल्टा से कन्वर्ट कर दे, तो ये d को मैं लिखूंगा डेल्टा r। तो मजा आया। फिर इसको क्या लिखूंगा, जल्दी से देखो, ये हो जाएगा -1/r1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा r1। ये क्या हो जाएगा? -1/r2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा r2। देख लो कितना भयानक चीज आ रहा है। तो यहां से देखो, यहां से देखो, अब इसमें अगर एरर निकालना है मेरे दोस्त, कहानी तो अलग हो गया सर। कौन सा एरर निकालना है तुम्हें? बताओ मुझे। क्या रिलेटिव एरर निकालना है? क्या तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना है? हाँ सर, यहां तो स्क्वायर आ गया यार, लेकिन रिलेटिव एरर तो ये होता है। अरे रिलेटिव एरर क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। रिलेटिव एरर क्या होता है, जल्दी बताओ। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। अरे वाह। परसेंटेज एरर क्या होता है, जल्दी बताओ। परसेंटेज एरर क्या होता है, जल्दी बताओ। डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इंटू 100। अरे वाह वाह वाह। लेकिन यहां तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, एक आर इक्विवेलेंट को उठा के इधर फेंकना, तो ये माइनस 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 निपटाना पड़ेगा। ये हो गया डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। देखो एक आर इक्विवेलेंट बचा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। ये कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकलेगा। ओ भाई सो, इसको जरा सॉल्व करो तो R1 R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, पलटी मारो तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब इसी का एलसीएम लेके सॉल्व किया हूं मैं, इसी का एलसीएम लेके सॉल्व किया हूं। तो अब अगर हमें इस तरीके का कोई भी रेसिस्टेंस पूछेगा और रिलेटिव एरर पूछेगा, तो उसमें पहले से एक R इक्विवेलेंट आएगा क्या? हाँ भैया। अच्छा, और यहां पे तो और मजेदार चीज है सर, ये डेल्टा R1 बाय, पहले R1 होता था, अब R1 का स्क्वायर आ गया है। हाँ, पहले डेल्टा R2 बाय R2 होता था, लेकिन अब R2 का स्क्वायर आ गया है। बताओ, तुम किसी भी जन्म में अगर तुम ये नहीं सीखते कल कि पहले लॉग लो प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर डिफरेंशिएट करो, तब एरर का फॉर्मूला जन्म लेता है, तो कभी जीवन में तुम ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाए एरर वाला, तो क्या तुम कर पाते? क्या तुम कर पाते? अब तुम्हें समझ में आया, मैंने कल
लेक्चर 9 में क्यों सिखाया था, वो बेसिक चीज देखो, एरर कैसे जन्म लेता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग में वो पावर है कि मल्टीप्लिकेशन को वो एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, डिवीजन को वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, पावर को मल्टीप्लिकेशन में कर देता है, इसीलिए लॉग लिया था। क्योंकि कल कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमेशा मल्टीप्लिकेशन और पावर वाला बताया था। अब अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है तो अब लॉग लेने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी सर, क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है। तो बस डिफरेंशिएट मारा और मजेदार चीज सिखाया। अगर रियल में तुम्हें मजा आ रहा है ना तो जल्दी से फटाफट से आग और दिल बरसा दो भाई लोग। सर अब इसी में अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, और यहां पे या इसमें भी इंटू 100 और इसमें भी इंटू 100, दोनों को कर दो 100। मजेदार आया सर, मजा देखा तुम लोगों ने। अब अगर कोई पूछता तुमसे कि सिर्फ आर इक्विवेलेंट बताओ, एरर इन द रेसिस्टेंस बताओ, तब तो ये आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते सर। यस, यही तो पढ़ा है तुमने। मजेदार सर, वैसे ही इसमें भी होगा क्या? हाँ करके देखो, चलो जल्दी से। अब इसमें मान लो किसी ने पूछा फोकल लेंथ में एरर बताओ, तो तुम क्या लिखोगे जल्दी बताओ। फोकल लेंथ में तो लिखोगे डेल्टा एफ बाय एफ, लेकिन ये एफ इधर आएगा एक, और एफ कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से एफ निकल गया। अब यहां पे सर ये लिखोगे आप डेल्टा वी बाय वी का स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाय यू का स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या? यही हो गया रिलेटिव एरर जो अभी पढ़ाया। इसी में अगर परसेंटेज एरर की बात किया जाए कोई, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर? डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 100। तो यहां पे एफ से तो मल्टीप्लाई बाद में किया तुमने, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी स्क्वायर इंटू 100। देखो ये अलग चीज निकल के आता है, अलग ही कहानी है इस दुनिया, अलग ही कहानी है इस, देख रहे हो। और यहां पे क्या करोगे? डेल्टा यू बाय यू स्क्वायर इंटू 100। अच्छा, ये बिल्कुल अलग चीज निकालना पड़ता है। हाँ, अगर इसी में निकालना हो एरर, सिर्फ बताओ डेल्टा एफ निकालो। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में से मैं अगर पिछले वाले इस फॉर्मूले में अगर मैं पूछता डेल्टा आर इक्विवेलेंट बताओ, मतलब एरर इन द रेसिस्टेंस, एरर निकालो। किसमें एरर निकालो जल्दी बताओ? एरर इन आर इक्विवेलेंट कोई पूछता है, इसका मतलब वो डेल्टा आर इक्विवेलेंट पूछता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। देख रहे हो मजा आ रहा है तुम्हें? यहां स्क्वायर लाना पड़ेगा। इन सिमिलर फैशन अगर तुमसे कोई पूछता है कि दोस्त आप ना डेल्टा एफ बताओ मुझे, तो डेल्टा एफ अगर निकालना है तो ये एफ से मल्टीप्लाई भेजना पड़ेगा। तो एफ स्क्वायर डेल्टा वी बाय वी का स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाय यू का स्क्वायर। बोलो मजेदार कहानी सब सिखाया क्या मैंने? तो बोलो 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 बोलो, फटाफट से एकदम दिल और आग बरसा दो, कमेंट करके तुरंत बताओ सर जबरदस्त। अब अगर ये सीख लिया तो क्वेश्चन और बाकी बचता है, ये देखो। चलो ये पढ़ा दिया मैंने तो इस पेज को हटा दूंगा मैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा फॉर टू रेसिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड द रिलेटिव एरर। यानी कि इस क्वेश्चन ने पूछा इन देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, इसने पूछा। तो क्या सिखाया फॉर्मूला इसका? आर इक्विवेलेंट यहां पे जाएगा और यहां पे डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर, यहां पे डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ये रहा क्या? डेल्टा R1, देखो ये रहा क्या? R1, ये रहा क्या? डेल्टा R2, ये रहा क्या? R2। ऐसे ही सिखाया मैंने, सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं तब मजा आएगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा ये निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी तुरंत, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। बोलो हाँ है ना? ऑल्दो वो वही फॉर्मूला है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, लेकिन इसको शॉर्टकट कर देते हैं, एलसीएम लेके एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। क्या समझ आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है जबरदस्त? तो जरूर बताना भैया, जरूर बताना। और यार तुम जानते हो कि हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं नायाब सीरीज में, यहाँ पे कंप्लीट फ्री बैच, फिजिक्स का भी और एकलव्य में केमिस्ट्री का भी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री नायाब और एकलव्य में कंप्लीट फ्री चल रहा है। तो आप लोग एकदम पूरा का पूरा नीट मेंस 11 12 बोर्ड सबकी तैयारी फ्री में करा रहे हैं। तो आप लोग जरूर अपने स्कूल कोचिंग सब जगह बच्चों को बता दीजिए, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो आपकी तरह दिल्ली कोटा पटना में पढ़ते नहीं हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे किसी न किसी कोचिंग में होंगे, कहीं भी होंगे, लेकिन वो गाँव का बच्चा जिनको
जो जिनके पास नहीं है यार, नहीं है। मैंने देखा कल ही, पता है तुम लोगों को, 13 लाख ऐसा बच्चा है जो 150 मार्क्स नहीं नीट में ला पाता है। 13 लाख। सोचो तो तुम यार, फिजिक्स में मैं 180 दिला दूं, केमिस्ट्री में 180 दिला दूं, 360 तो उसे मैं ऐसे ही दिला दूं पूरा। और बॉटनी चली जी तो तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। आखिर फिजिक्स का जो हवा बनाया गया है उसे खत्म करने का श्रेय हम ही लोगों को जाएगा, यदि हम लोग ये सारा काम करें कि ये जो बेस्ट कंटेंट पूरा साल आएगा 11 12 पूरा पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट होगा इसी पेस में, इतना आराम आराम से, जैसे तुम किसी भी जगह बहुत सारे पैसे दे के खरीदते हो कोई बैच, उससे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टेस्ट सब कुछ होगा। लेकिन ये वहां तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए, थोड़ा सा शेयर वेयर कर लिया कीजिए, तभी मजा आएगा। चलिए सब, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 क्या हुआ? R1 कितना है? ये 50, चलो बहुत मजा आया। R2 कितना है? ये 100, बहुत मजा आया। ये कितना है R1? 50। ये कितना है? 100। तो ये कितना हो गया? 150। 150 हो गया ना, और 50 से 3 टाइम्स में चला जाएगा ना 150, तो बचेगा 100/3। ये याद रखना, 100/3। तो जब तुम यहां पे इस वैल्यू को पुट करने आओगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया? 100/3 रखो, 100/3। या डेल्टा R1 कितना है? ये 2, और R1 का स्क्वायर है, याद रखना, भूल मत जाना इसको। और नालायको और नालायकिनियों, देखो इधर, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। आधे टाइम सोचते रहना 2500 कहां से आ गया मास्टर, वह कहां से ले आया? अरे स्क्वायर किया। फिर डेल्टा R2 कितना है बेटा? 3, और R2 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो और आ गया। ये हुआ कहानी। जो ये निकल के आएगा वही आंसर होगा इनमें से। अब कैसे करेंगे? देखो, जब भी ऐसे बड़ा बड़ा चीज आए ना तो 2 जीरो है ना, कॉमन ले लो। तो ये हो गया 100/3, यहाँ पे 1/100 कॉमन ले लो। आया मजा? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2/25। देखो अब आसान हो गया। और ये हो गया 3/100, आसान हो गया। अब अपने मन से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ये AA आर्मी है। क्या बना रहा हूं अब मैं? AA आर्मी। AA आर्मी क्या करता है? खतरनाक चीज सॉल्व करता है। मैंने जान के 100 बना दिया इसको। 100 का एलसीएम 100 ही होगा, तो मेरे लिए आसान हो गया इसका एलसीएम निकालना। तो ये देखो, खुपाच और टकाक हो गया, खबाच खबाच, तो होगा 1/3। ये हो गया 100 का एलसीएम हो गया 100। यहाँ पे बचा 8 और 3, कितना हो गया? 11। हो गया 11/300। क्या हो गया? 11/300। अब इसको कैंसिल आउट करो। 3 3 जा 3 तिया 9, बचा कितना? 2। 3 3 जा 9, बचा कितना? 2। तो पॉइंट दिया तो हो गया 20, पॉइंट दिया तो हो गया 20। 3 6 जा 18, फिर से बचा 2, फिर से पॉइंट से 1 जीरो आया, ये 6 6 6 6 चलता ही जाएगा। तो हो गया 3.66 डिवाइडेड बाय 100, तो पहले से है, देखो 100 तो पहले से। अब ये पॉइंट उड़ाओ, मैंने हमेशा बोला है पॉइंट उड़ा के 1 आता है। जितना डिजिट है उतना जीरो आया। तो कितना जीरो आया? 1 2 3 4, ऊपर में है 366। 366 को 2 3 4 जीरो से करोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1 डिजिट के बाद यहां पे पॉइंट बैठेगा। ये हो गया 0.0366। इधर आंसर 0.06 नहीं, 0.036, यही मैच कर रहा है। ये हो गया आंसर। मजा आया तुम्हें? ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि तुम मिलाओ तो इंडिया में रेयर ही तुम्हें ये क्वेश्चन कहीं मिलेगा, इसीलिए ये बेस्ट कंटेंट है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, एनटीए पूछी है, तो भैया कभी भी पूछ सकता है निटवा में, समझ लेना बेटा। तो ये सीखते जब तक नहीं तुम सर ये डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मूला आता है, तब तक तुम गलत कर देते। अब मजा आ गया। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क दिया था मैं, लेकिन अब अपन पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर बेटा। अब अपन पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर बेटा। तो काफी क्वेश्चंस और 1-2 चीज नया था वो मुझे बताना था। आ जाओ, एकदम दंगल मचाते हैं। तो तुम बचपन में अभी तक जो स्किल पढ़ते थे वो करता क्या था? बचपन में अभी तक जो स्किल पढ़ते थे वो ये मेजर करता था। उसका एक डिवीजन जो था वो 1 mm को बताता था। उसका एक डिवीजन 1 mm को बताता था। तो ये है, ये वाला स्केल है हमारे पास। तो ये टोटल कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और ये छुटकी कितना है? 1 mm है। तो हम मिनिमम अभी तक कितना मेजर करने का औकात रखते थे? 1 mm। अब जरा सोचो, आ जाओ यहां पे। अच्छा, यानी कि ये जो ऊपर वाला है, इस ऊपर वाला, यहां पे 2 स्केल है। देखो ये नीचे वाला है, जरा देखो इसको, जरा देखो इसको, नजर दोहराओ। ये है नीचे वाला, और ये है ऊपर वाला। ये है ऊपर वाला। ये ऊपर में जो स्केल है
इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये वही स्केल है जो तुम आज तक पढ़ते रहते हो, स्केल लेके टुक 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 मेजर करते थे ना, मीटर स्केल। ये मीटर स्केल है, जिसमें से ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बोलते थे तुम, जिसका एक डिवीजन 1 mm को बताता है। अब जरा इसको पहले समझो, तभी तुम आगे समझ पाओगे। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेन स्केल। इसका नाम है मेन स्केल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। अब सबसे पहले यह समझना बड़ा आवश्यक है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे, आखिर हमें यह पढ़ने का जरूरत ही क्यों पड़ा हमें। इतना बढ़िया तो चल रहा था मेन स्केल से काम। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जरा सा वो देखो। प्रॉब्लम ये हुआ मेरे दोस्त, जरा सा देखो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। टूल पे है ये डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, यहाँ पे स्केल है, ये देखो आ गया, ये स्केल आ गया मेरे पास। ये देखो, अभी तक तुम ये करते थे, देखो ये स्केल दिख रहा है, दिख रहा है स्केल। थोड़ा सा कलर, ये कौन से कलर पे दिखेगा, रेड पेज पे ये दिखेगा क्या? पेज अगर मैं रेड बना दूं तब शायद दिखेगा क्या? जैसे ये एक काम करता हूं ना, क्या एक पेज ऐड करो सबसे, ओके। व्हाइट पेज पे व्हाइट दिखेगा नहीं, ब्लैक पे दिखना चाहिए। तो ब्लैक पे अगर मैं इसको यूज करूं, कहाँ गया भैया, हाँ ये डिसिप्लिन, हाँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ये स्केल यूज कर लिया। ये दिख रहा है, ये कलर तुम लोगों को विजिबल है ये दोस्त, विजिबल है? थोड़ा कम है, कौन सा बैकग्राउंड दूं इससे ये विजिबल हो जाएगा, मुझे समझ थोड़ा सा कम आ रहा है। हाँ कलर यूज करो, तो व्हाइट में ये दिख रहा है, नहीं ग्रीन में दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसमें दिख ही नहीं रहा है, किसी में बड़ा छोटा सा बना दिया है। 1 2 3 4 5 भी तो कम से कम दिखना चाहिए, इसी में ज्यादा दिख रहा है मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है, टाइम पास नहीं करते हैं, आ जाओ। मान लो ये है, ठीक है दोस्त। अब देखना ये है क्या, एक यहाँ पे, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे पास ये स्केल था, ये विजिबिलिटी कम, इसको हटा देता हूं, टेंशन मत लो, इसी को लाते हैं, इसको हाइड कर दो। हाँ इसको हाइड कर दिया सर हमने, बहुत मजा आया, ठीक है हटाओ इसको। ये स्केल है तुम्हारे पास, मुझे मेजर करना है अपने पेन को। मैंने पेन लाया, ये वाला पेन लाया, अभी मैं दिखाई रहा था तुम लोगों को। या मुझे मेजर करना है, मान लो इस पेज को, इसको मेजर करना है कि भैया ये कितना लेंथ है। ये कपड़ा है, मान लो कपड़ा मैं खरीदने गया मार्केट में, मैंने बोला ये कितना लेंथ है बताओ मुझे। तो तुम क्या करते थे आज तक, बताओ मुझे, इसके पीछे ऐसे रख देते थे, ठीक है ऐसे रख देते थे, थोड़ा सा गैप ही रखना पड़ेगा, ऐसे रख देते थे, ठीक है। अब देखो जरा सा ध्यानपूर्वक देखना, जब मैं ऐसे रख दिया तो कितना मेजर बता रहा है बताओ मुझे, टच नहीं होना चाहिए, बताओ कितना मेजर बताओगे, तो कितना मेजर बताओ, कितना मेजर बताओ, कितना मेजर बता रहा है, बताओ कितना मेजर बता रहा है, बताओ कितना मेजर बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन आ रहा है सर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन आ रहा है सर, यहाँ पे लाइन आ रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन ये 12 से थोड़ा सा आगे है, देखो ऐसा था, मान लो ऐसा था। तो ये जब बीच में कहीं आ जाए तो सर हम मेजर ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते थे, हम तभी तुक्का मारते थे। हम क्या करते थे, जब ये स्केल हमें मिला और हमें मेजरमेंट का दिक्कत हुआ हमें, तो हम क्या करते थे, पहले तुक्का मारते थे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक स्केल है, मान लो मैंने एक स्केल बनाया, ये स्केल है, ओके। और मेरे को कल भी मैंने बताया था ये वाला कहानी, और मेरे को मेजर क्या करना है, मेरे को मेजर इसे करना है, इसे, ओके। लेकिन सुनना ध्यान से, अब तुम सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। यहाँ पे तो 0 है, ऑन साइड हो गया, लेकिन यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 यहाँ पे। अब देखो ये जो लाल वाला है, ये अगला वाला 11 और ये 10 के बीच में कहीं है, देख पा रहे हो तुम लोग, एग्जैक्ट नहीं है, मान लो एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कहीं बीच में, ये एरो बनाया ना मैंने, तो ऐसा कैसे ऐसे ऐसे बना दिया मैंने। मान लो मैंने मेजर करने के लिए एक लाइन बनाया, लाइन यहाँ तक आ गया।
अब मैंने तुम्हें बोला कि बताइए कितना है, तुम बोले सर ये कितना है, ये तो आप 1 2 3 4 mm का है, लेकिन 4 mm के बाद ये कितने का है वो मुझे बताओ। 4 mm के बाद ये लाइन कितने का है? तो कुछ लोग बोलेंगे 4.5 का है, कुछ लोग बोलेंगे 4.6 का है, कुछ लोग बोलेंगे 4.7 का है। सब गलत है, लाइन से सब गलत है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला स्केल है, मेन स्केल, ये mm स्केल है। इसका औकात है मिनिमम। ये कितना मिनिमम मेजर कर पाएगा बताओ मुझे? इसका औकात कितना है मेजर करने का? ये मिनिमम 1 mm मेजर कर सकता है। 1 mm से कम ये मेजर कर ही नहीं सकता। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1 2 3 4 4.5 mm है। ये गलत है। 4.5 mm जब ये इंस्ट्रूमेंट का औकात ही नहीं है मेजर करने का, तो तू कैसे बोल सकता है बे? तूने अंठकानी पंचर 150 मारा। ये क्या बोल दिया सर आपने? ऐसे ही समझ आया कि नहीं? तेरे को कुछ नहीं आया समझ, लेकिन तू बोल दिया। क्योंकि ये 4 के बाद तुमने सोचा कि थोड़ा बीच में दिख रहा है तो 4.5 बोल देते हैं। ये बोलने का औकात ही नहीं है अपना, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का औकात ही नहीं है। ये तो या तो 1 बोलेगा, या तो 2 बोलेगा, या तो 3 बोलेगा, या तो 4 बोलेगा, या तो 5 बोलेगा। तू 4.5 बोल कैसे दिया? तू बोल ही नहीं सकता 4. अच्छा, तो अब तक जो हम स्केल मेजर वाला पढ़ते थे उसका औकात है मिनिमम मेजर करने का 1 mm। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट पता चले कितना है। तो अब करना क्या पड़ेगा जरा ये सोचना। तुम मजा दिलाता हूं तुम्हें जीवन का सर्वश्रेष्ठ मजा मैं तुम्हें दिलाने के लिए आ गया हूं भैया। अब मैंने सोचा कि इसको हटा दो। ये क्या कर दिया सर आपने? करने दो, कोई बात नहीं है, डरो मत। दिख रहा है ना तुम्हें? बस दिखना चाहिए। अब ये नीचे वाला जो लाइन है ना, ये मुझे धोखा दे रहा है थोड़ा सा। ये नीचे वाला लाइन मैं चाहता नहीं था अभी फिलहाल के टाइम पे, लेकिन आ गया तो क्या करूं मैं? रहने दो। और कुछ कर सकता हूं क्या मैं? थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकता हूं मैं। थोड़ा दिमाग लगाने की दिली सी इच्छा है मुझे ये ना अभी पसंद नहीं है। इसको निपटा देता हूं। ये नीचे वाला ना मुझे पसंद नहीं था, इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअल में। तो नीचे वाले को निपटाओ सर आप, नीचे वाले को निपटाओ। सिखा रहा हूं बहुत जबरदस्त चीज जो कि तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये देख लो, मैं बता रहा हूं तुमको। तुम सीखो जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। बड़ा अच्छा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुम खुद अपने नए नए स्किल बनाने का औकात हो जाएगा तुम्हारा। सोचो, इसका औकात था 1 mm मेजर करने का सर, लेकिन हमने ये छुटकी वाला लाइन जो दिया था ये 4.5 mm आ गया। अब ये तो मेजर ही नहीं कर सकता, तो हम क्या करें? हम क्या करें सर? क्या करें? मैं बता रहा हूं हम क्या करें। टेंशन मत लो, इधर आ जाओ। टेंशन मत लो, हम क्या करें बता रहा हूं। अब तुम सोचो, ये जो स्केल है अभी, ये 1 mm कैसे मेजर किया था? जब 0 और 1 के बीच में 10 लाइन तुमने कर दिया, यानी कि तुम्हें ये बात पता चल गया कि भैया 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 mm के बराबर है। ठीक है, तो तुमने क्या किया? इस 1 सेंटीमीटर के स्केल को 10 पार्ट में बांट दिया। 10 पार्ट में बांट दिया तो तुमने क्या बना दिया? 1 mm मेजर करने वाला स्केल। अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें? मेरे को इस 10 का भी 10वां पार्ट चाहिए। मतलब ये 10 कैसे बना होगा वो सोचो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, और ये कितना मेजर कर रहा है? ये कितना मेजर कर रहा है? ये मेजर कर रहा है 1 mm। अब मैं क्या करता हूं? मैं बोलता हूं मुझे ये 1 mm में अब नहीं है इंटरेस्ट, अब मुझे 0.1 mm में इंटरेस्ट है। बोले ये क्या बोल रहा है मास्टर? 0.1 mm? हाँ, तभी तो मैं बोलूंगा 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, फिर मैं बोलूंगा 1.0 mm। अरे वाह, बड़ा बढ़िया बात है। यानी कि आपका जो ये 1 mm है अभी, इसको आप 10 छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। यस, अभी तो मैंने जूम कर दिया, तो मेरे लिए आसान है कि मैं 10 लाइन बनाऊं और इसके खोपची में उतार दूं। 1, अरे बाप रे, हाँ 2, हाँ 3, 4,
अरे बाप, 5 6 6 7 8, देखो 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 देखो, 8 9 10। देखो खूब चिम उतार दिया मैंने। थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना, यहाँ पे थोड़ा गैप रखना पड़ेगा मुझे, और मैंने 10 लाइन बनाया तो थोड़ा सा चीजों को सेट करना पड़ेगा। देखो सर, वाह क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। बोलो बोलो बेटा, इसके बाद यही क्यों जाता है? तो दुश्मनी है ये, दोस्त ये समझ नहीं। देखो कितनी लाइन बना दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बना क्या? एक और बना देता हूं, चलो को बनाता हूं 10 को, बोलता हूं चल इधर आ जा। 10 मान ले मान ले मान ले मान ले 10। और मैंने 10 लाइन खींच दिया। मैं क्यों खींच पाया? क्योंकि मैंने इसे जूम करके बड़ा बना दिया है दोस्त। लेकिन एक्चुअल में ये कितना होता है? 1 mm तो इतनी छुटकी सी होती है सर। अब इतनी छुटकी से गैप में 10 लाइन खींचने में तो मेरा बुखार आ जाएगा सर। हम नहीं कर पाए। जब हमें 0.1 mm मेजर करने की बात आई तो 1 mm इतनी छुटकी सा है, ये दोनों उंगली के गैप, ये जो गैप दिख रहा है। अब इसमें से चलो 10 लाइन कैसे, अरे यार एक के ऊपर एक चला जाएगा सर, हम नहीं खींच पाएंगे। यानी कि एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट जब हमने देखा ये वाला, ये है रियल इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक्चुअल में रियल इंस्ट्रूमेंट अगर तुम देखो तो यहां पे दूसरे पेज में मैंने लगा रखा है, कहां पे, कहीं पे मीटर स्केल है कि नहीं मेरे पास? नहीं है। मान लो ये है, एक्चुअल में स्केल ये है, ये देखो इतना छोटा सा होता है, इतना सा है सर ये। और इसका ये छोटा सा एक लाइन दिख रहा है, इसके अंदर 10 लाइन खींचो तो बुखार आ जाएगा भैया। कितना भी पतला से पतला लाइन खींच दे दो, ये हो गया 1 2 3 4, ये लो 4 में खत्म हो गया भाई, 4 में ही वो भर गया गैप। तो हम एक्चुअल में वो 1 mm के गैप को 10 पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर पाए। मजा तो तब आया जब हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया। हमने बोला भैया हमें इतने में शांति नहीं मिली, हमें इतने में शांति नहीं मिली, ये 10 पार्ट में। अब हमें ये जो 0.1 है ना, उसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करो। यानी कि ये जो 1 है इसको 100 पार्ट में डिवाइड करो, ताकि अब मुझे 0.1 नहीं, मुझे 0.01 तक जाना है। हमारी इच्छाएं बढ़ती चली गई। हमें अब 0.01 चाहिए, 0.02 चाहिए, ये mm में चाहिए मुझे। हमें बुखार आ गया। अब क्या भैया, ये चलता चलता जाएगा, 0.99 चाहिए, तब 1 mm आएगा। बोलो 1 mm तो तभी आएगा ना भैया, क्योंकि ये 0.1 2 3 4 करते 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 आओगे तो एक टाइम पे आएगा 0.10, 0.10 आएगा, फिर करते 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 0.99 आएगा, फिर 99 के बाद 100 आएगा। बोलो हाँ है ना। 0.99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा। तो 100 के बदले 1.00 mm बोलोगे। यानी कि अब क्या मिला तुम्हें? 1 mm 1 mm 1 mm, इसी का तो तलाश था। यानी कि तुम्हारे पास जो वो स्केल है, कौन सा स्केल? जो सिंपल स्केल होता है, उस स्केल का औकात है 1 mm मेजर करने का। लेकिन हमने बोला उसको 10 पार्ट में काटो, काट ही नहीं पाए। हमें चाहिए 0.1 mm, शांति नहीं मिली 0.1 mm तक। हमने बोला मुझे 0.1 mm तक शांति नहीं मिली है, हमें 0.01 mm भी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट पैदा हुआ, जो कि वो स्किल जो अभी तक हम पढ़ते थे वो कर ही नहीं पाया। तब हमने सोचा ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें, ये 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड करें, और ऐसा क्या करें कि इस 1 mm को 100 पार्ट में डिवाइड करें। तब आया लोगों को समझ कि हम बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट। तब लोगों ने बनाया 2 तरीके का इंस्ट्रूमेंट। एक बनाया वर्नियर कैलिपर, क्योंकि यहां पे हम सीख रहे हैं अच्छा इसका औकात है क्या कि ये 0.1 mm मेजर कर देता है। यस, कैसे करता है सर वो? खुद ध्यान से नजर फैलाओ, मजा दिलाता हूं तुम्हें आज मैं, जबरदस्त मजा है यार, सीखो ना। ये करता क्या है इस चीज को? ये ऊपर वाला जो मेन स्केल है ना, ऊपर वाला जो मेन स्केल है उसके 9 पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है।
ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर वाले का देखो 9 पार्ट को ये 10 पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसा करने से हुआ क्या, जरा देखना। ये नीचे वाले का, सुनना ध्यान से, नीचे वाले का एक डिवीजन कितना आया वो चेक करते हैं। इसने किया क्या, ऐसा करने के लिए इसने किया क्या, पहले वो सीखते हैं। इसने किया क्या, ये जो ऊपर वाला स्केल वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला स्केल वाला पार्ट है, इसी को कॉपी करता हूं मैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं। इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, छोटा बना दिया तो गड़बड़ हो गई भाई, कांड हो गया। ऐसे ही रहने दो भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा दिक्कत। अरे बाप रे बाप, क्या क्या हो जाता है में, समझ ही नहीं आता हमें तो। चलो आ जाओ, इसने किया क्या वो समझो। वर्नियर कैलिपर में ये जो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट था, उसको नीचे वाले छोटे छोटे 10 पार्ट, यानी कि ऊपर वाले का 9वां पार्ट नीचे वाले के 10 पार्ट में मिला। नीचे वाले के पार्ट को बोलते हैं वर्नियर स्केल और ऊपर वाले को बोलते हैं मेन स्केल। यानी कि हमने किया क्या, 9 मेन स्केल डिवीजन को 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करा दिया, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करा दिया। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे होता है, अबे वही एप्पल वाला खेल चल रहा है। 9/10 मेन स्केल डिवीजन, तो 9/10 कितना हुआ, 0.1, और यहां पे क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन। हमेशा मैं ना इसको 1 लिखता हूं, और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना था बताओ मुझे, ये था 1 mm के बराबर। 1 mm को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 mm। यहां से लोगों ने सोचा कि भैया अगर तुम इस स्केल को ऊपर वाले के 10 पार्ट को, 9 पार्ट को नीचे वाले के 10 से मिला दो, तो ये जो मिनिमम मेजर कर सकता है वो कैसे करेगा। ये देखो, जैसे इसको मैं थोड़ा सा खिसकाऊंगा, ये देखो टक, ये पहले वाले से मैच किया, तो वो जो खिसका, वो कितना खिसका, वो बोला 0.1 mm खिसका। अच्छा, यानी कि इन दोनों का ये तो मैच कर गया, लेकिन ये है कितना, 1 mm, और ये कम है, कितना कम है, 0.1 mm कम है। यानी कि ये 1 mm है और ये कितना है, 0.9 mm है। तो ये 1 में से 0.9 घटाओ, तो ये जो गैप तुमको दिख रहा है ये एग्जैक्ट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, देख रहे हो ना तुम, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा इधर है। वो कितना इधर है, वो 0.9 है। ये 0.1 mm कहां से आया, ये यहां से आया था, यहां से आया था, यहां से आया था। ये जो है, ये जो चीज है, ये जो चीज है वो कहां से आया था, ये आया 0.9, 0.9, देखो 0.9 आया ना, MSD आया, देखो MSD आया। अब वो क्या था, जरा सा देखो फटाफट से, 0.9 MSD वो क्या था, कौन सा वो सर, ये बड़ा वाला था 1 mm। अच्छा, और ये छोटा वाला कितना आया, जल्दी से बताओ, ये बड़ा वाला कितना था, 1 mm। देखो इधर 1 MSD कितना था बताओ मुझे, 1 mm था, 1 mm। और 1 VSD कितना आया जल्दी बताओ, 1 VSD 0.9 mm, दोनों को घटाओ तो कितना आया, 0.1, कितना आया, 0.1 mm। यानी कि ये जो चीज आया 0.9 MSD के बराबर आया, यानी कि ये जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 0.9 MSD, MSD कितने के बराबर है, 1 mm के, यानी कि ये क्या हो गया, 0.9 mm के बराबर है। अच्छा, यानी कि अब ये जो हमने काम किया नीचे से, उसने क्या किया, वो अब 0.1 स्केल मेजर करने का औकात रखने लगा। तो हमने बोला ये जो वर्नियर स्केल है ये मिनिमम जो मेजर कर सकता है वो 0.1 मेजर कर सकता है। इसीलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि देखो ये है लीस्ट काउंट, नाम ही है लिस्ट, नाम ही है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या, छोटा काउंट, छोटा काउंट। तो सबसे छोटा जो ये मेजर कर सकता है वो यही मेजर कर सकता है। तो आज तो दंगल मचाए हैं बस ज्ञान के। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को कल पूरा ऑपरेशन करके खत्म करेंगे। मिलेंगे कल एक बेहतरीन से सेशन में।
आज अगर फील आया तुम्हें इस चीज का कि कैसे वो 1 को 10 में डिवाइड किया, तो कल फील देंगे कैसे वो 1 को 100 में डिवाइड कर दिया। आया मजा? तगड़ा वाला, मस्त वाला। तो ये किया क्या, हमने एक इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर बनाया जो अब हमें बताने का कगार पे आ गया है कि मैं सबसे कम 0.1 mm मेजर कर सकता हूं। ये तो समझा आया सर कि इसका 1 mm किस तरीके से 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है उसका हमने 2 फॉर्मूला सीखा। कौन कौन सा फॉर्मूला सीखा बताओ? एक फॉर्मूला सीखा हमने, जल्दी से बताओ किसका? लीस्ट काउंट का। किसका फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी? लीस्ट काउंट का, यानी कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। सर बहुत जबरदस्त, ये हमने एक चीज सीखा है बस अभी। और ये हमने कैसे बनाया? 9 मेन स्केल डिवीजन को 10 वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करा दिया, जिससे हमने ये निकाला कि एक डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो 0.9 मेन स्केल के बराबर है। मैंने क्या किया बताओ? मैंने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करवा दिया। इससे क्या पता चला? इससे एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो हो गया वो 9/10 MSD, यानी कि क्या हुआ जल्दी बताओ? 0.9 MSD। और 1 MSD किसके बराबर है? 1 mm के बराबर। ये दिया हुआ होगा हमेशा। 1 MSD किसके बराबर है? 1 mm। ये क्वेश्चन वाला देगा तुम्हें अगर वो नया कोई हाइपोथेटिकल चीज बनाएगा तो हमें पता चला कि सर ये 0.9 और ये कितना है? mm, इसके बराबर हो गया सर ये। यानी कि अब वर्नियर स्केल 0.9 मेजर कर सकता है और ऊपर वाला कर सकता है 1। तो उन दोनों के डिफरेंस को हम मेजर कराने के लिए क्या किए? इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे सेट किए नीचे, ताकि इसके अंदर कोई भी चीज को हम मेजर कर पाए। जैसे मान लो इसका लेंथ मेजर करना है, जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास है, मुझे ग्लास का ये वाला डायमीटर, यहां का डायमीटर मेजर करना है, तो मैं ग्लास को यहां रख दूंगा, ग्लास को यहां रख के इसको सेट करूंगा, ग्लास को यहां रख के इसको सेट करूंगा। देखो ग्लास पूरा पैक हो जाता है, इसको बोलते हैं जॉ में पैक कर दिया। अब देखो ये रीडिंग लेंगे, अपन सिखाएंगे रीडिंग, टेंशन मत लो। कैसे रीडिंग लेते हैं ये अलग पार्ट है, रुको। कौन सा बेस्ट कोइंसाइड करता है वो रीडिंग हम लेते हैं, लेकिन पहले समझो। ऐसे करते हैं तो मेन स्केल का रीडिंग इससे, इसके 0 से जो पहले है वो लेते हैं, और वर्नियर स्केल का यहां से रीडिंग लेके पॉइंट वाला रीडिंग करेंगे। अच्छा तो ये बताओगे सर? पूरा डिटेल में बताएंगे। तो कैसे रीडिंग लेते हैं वो समझा। अभी तो मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट सोचा लोगों ने। ऐसे ही जैसे इसमें 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, इस तरीके से कोइंसाइड करा के 10 VSD 9 MSD के को कोइंसाइड करा के, वैसे ही हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आया। कौन सा? अब हमारा औकात क्या हो गया? हमें शांति नहीं मिली जीवन में, हमें चाहिए 0.01 mm तक। तो फिर ये नहीं कर पाया तो हम कहीं और गए। हम कहां गए? हम गए कहां पे? जल्दी बताओ, ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा खूब सारा। हम गए स्क्रीकोज के पास। इसने क्या किया सर? ये यहां पे अब वो छुटकी से पार्ट को 100 पार्ट में डिवाइड करना था। तो इसने पता है क्या किया? इसने एक ऐसा स्केल बनाया इसमें 100 लिख दिया और बोला 0 से लेके 100 तक जब तुम घुमाओगे तो ये एक अंदर जाएगा। इसका मतलब कि अब सर हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाने का औकात रखते हैं। इसका मतलब अब सर हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। हाँ, तो थोड़ा सा जूम करके दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं? ये दिख रहा है तुम लोगों को? इस इंस्ट्रूमेंट को तुम देख पा रहे हो क्या? क्या भाई, क्या हो रहा है? बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? तो हाँ वाह, ओ भाई इतना जूम हो गया कि हालत ही खराब कर दी इसने। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है तुम्हें 0? और इसको पूरा ये एक्चुअल में 50 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ऐसे 100 पार्ट में भी डिवाइड होता है। तो ये 0, ये 2 पार्ट इसका 1 के बराबर है। ठीक है, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 10। ऐसे ही ये क्या होता है? ये 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और देखना, एक मजेदार कहानी दिखाता हूं। इसको जब मैं घुमाऊंगा ना, इसको घुमाओ, देखो है या नहीं? यहां से घूमेगा, यहां से
थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, हो रही है। हाँ देखो, इसको मैं घुमाऊंगा ना तो ये 25 पे चला गया, 0 पे लेके आओ पहले फिर से। ठीक है, ये देखो, ये देखो 0 से 0 कॉन्साइड हुआ। जब ये कॉन्साइड करता है तो ये बिल्कुल पैक होता है, यहाँ पे ये जो है ये बिल्कुल पैक है। और जैसे ही इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैं डालूंगा, तो जैसे ही इसको घुमाऊंगा, देखो 0 से 1 2 3 4, देखो 50 35, देखो ये 50 पे जैसे ही जाएगा से फिर से 1 दिखेगा, देखो एग्जैक्ट, ओहो देखो एग्जैक्ट 1 दिखेगा। देखो देखो ये 2 है यहाँ पे, देखो, और मैं उल्टा ले जा रहा हूँ, ये देख रहे हो नीचे वाला लाइन एक, ये है 1 mm, ये जो लाइन है इसको पूरा ढकेगा ये, देखो जब ये 0 पे जाएगा तो देखो 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 कवर कर रहा है ना, तो देखो एग्जैक्ट ढक लेगा जब ये 0 पे जाएगा तो। अब अगर मैं इस 0 को घुमाऊं, देखो ये गैप क्रिएट हो गया, ये गैप एक्चुअल में 1 mm का है। और इसको मैंने कैसे सेट किया, इसको 100 पार्ट में सर्कुलर स्केल कर दिया, यानी कि 100 सर्कुलर स्केल का पार्ट जो है वो 1 mm के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मुश्किल था ऐसे ऐसे लाइन खींचना, 100 10 तो खींच दिया। तो इसमें क्या सोचा लोगों ने, जो कितना दिमाग था कि सर्कुलर स्केल में 100 पार्ट बना दिया, और इसको इतना स्लोली मूव करना होता है कि वो प्रॉपर घूमे। और जैसे ही तुम 100 पार्ट को घुमा के 0 से 0 तक लाओगे, 100 तक घूमेगा, 0 से 100 तक, तो वो पक्का 1 को पैक करेगा। जैसे यहां पे इसका ये जो गैप है ये 2 डिवीजन का है, ये जो गैप है 2 का है, इसलिए 50 सर्कुलर स्केल। तो इसको 0 से लेके 0 पे दोबारा आएंगे तो देखो 45 है ना, और ये 5 है, यानी कि 50 है, देख रहे हो। तो 50 तक दोबारा घुमाएंगे तो ये 1 को पैक करेगा। तो ऐसे 2 तरीके का इंस्ट्रूमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके सर्कुलर पे 100 हो और जिसके सर्कुलर पे 50 हो। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन करेंगे। अब आया समझ में कैसे अब हमने 2 इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक स्क्रू गेज, एक वर्नियर कैलिपर, जिसको कि हमने क्या किया, उसके 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड किया और इससे 1 mm को 100 पार्ट में डिवाइड कर लिए हम। कल इसका भी लिस्ट काउंट सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, बनाने में कुछ एरर आ गया, मटेरियल है ना, तो वो सब सीखेंगे और पूरा क्वेश्चन भर भर के करेंगे और इस पे पूरा मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम देख पा रहे हो, खूब पूछता है नीट में, जेईई मेन का क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है। और ये देखो स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये देखो 2020 में पूछा है, ये देखो 2021 में पूछा है। भाई भर भर के क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन है, जेईई मेन का आता ही आता है। तो इसको अपन कल तैयार करेंगे एकदम मजे में। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया, कैसे हमने सोचा। कल पढ़ेंगे इसका लिस्ट काउंट पे क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे इसका रीडिंग कैसे लेते हैं और एरर। ये पढ़ के ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर और लूंगा, तो कल अपना शायद सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 2 लेक्चर के बाद एकदम। अगर यूनिट एंड डायमेंशन तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आया, अच्छे से किया, एरर में खूब सारे क्वेश्चंस दूंगा मैं, होमवर्क भी 10-10, डीपीपी में भी 2 डीपीपी आई थिंक पूरा एरर पे ही है, तो उसको भी जाके सॉल्व कीजिएगा। आज पढ़ाया तो आज तुम्हें समझ में आया लिस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग लेना सिखाएंगे सर, और भी चीजें। कल इसको करके क्वेश्चंस करके होमवर्क देंगे, और परसों अगर कुछ हुआ तो वो भी कर लेना। तो 2 लेक्चर और लूंगा मस्ती में, और इसी तरीके से आप लोग प्यार और दिल बरसाते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे मारते रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।